Hello everyone, welcome to my channel. I am Riya. This is PR Education and in this video I will share class 8 Science NCERT chapter 8 Cell Structure and Functions. So now this is part 2. Now start the video. मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में मैं आज आपको इस वीडियो में स्यूडोपोडिया सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी। तो शायद आपको पार्ट 1 में स्यूडोपोडिया अच्छे से समझ ना आया हो, तो चलिए मैं आपको स्यूडोपोडिया एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है स्यूडोपोडिया दो टर्म से मिलके बना है, स्यूडो और पोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है लिम्स। लिम्स मतलब होता है हाथ पैर, ठीक है। तो मतलब स्यूडोपोडिया ना एक मतलब अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया को देखा गया है। तो स्यूडोपोडिया होता कैसे है, मतलब उसमें ना स्यूडोपोडिया देखिए आपको पता है अमीबा की कोई उसकी डिफाइनेड शेप नहीं होती, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो स्यूडोपोडिया कुछ इस तरीके से शेप बना लेता है जिससे कि वो उसके ये ना विजिबल हाथ पैर नहीं होते, उसके नकली हाथ पैर होते हैं। इनकी वजह से ये एक प्रोजेक्शन है, इनकी वजह से वो ना खाने को पकड़ पाता है, खाने को अपने अंदर कैप्चर कर पाता है, ठीक है। तो उसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये देखने में तो इसके हाथ पैर बिल्कुल असली लगते हैं, बट ये असली नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रही थी लिम्स। तो लिम्स मतलब हाथ पैर ही होता है, ठीक है। लिम्स मतलब हाथ पैर ही होता है, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो है ना अमीबा अपने फूड मटेरियल को इसमें से पकड़ पाता है और ये चलने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अमीबा के अंदर देखा गया है। नाउ चलिए हम अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इससे पहले मैंने इसके जितने भी टॉपिक्स थे उनकी वीडियो पोस्ट कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। तो जैसा कि आपको पता है हर किसी ऑर्गेनिज्म में, हर किसी लिविंग थिंग में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक हैंड, नोज एक्सेट्रा। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जिनसे जो मिलकर क्या बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, ठीक है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन। जैसे कि आपको पता है ईच जो ऑर्गन होता है ना, ईच जो ऑर्गन होता है वो ईच जो सिस्टम है ना, वो कुछ कुछ डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है। तो जैसे डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। उसी तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो भी कुछ स्पेसिफिक, कुछ यूनिक फंक्शंस या कुछ स्पेशल फंक्शन प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, लीव्स के बारे में भी आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिंथेटाइज ऑफ फूड के बारे में। ये जो हमारा प्रोसेस होता है ना सिंथेटिक, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। ईच ऑर्गन इज फॉर्चर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाई थी टिश्यू के बारे में कि सेल से क्या मतलब सेल से मिलकर क्या बना है, आपको पता है ये छोटे छोटे सेल हैं और छोटे छोटे सेल से मिलकर पूरा एक बड़ा ऐसे करके टिश्यू बना है, ठीक है। तो ईच ऑर्गन इज फॉर्चर मेड अप ऑफ टिश्यूज़। और टिश्यूज़ किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। टिश्यूज़ से फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस। तो आपको पता है टिश्यू में कुछ सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो पहले रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज़ विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पहली ने रियलाइज़ करा कि ऑर्गन्स है ना वो टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू हमारे सेल से बनते हैं। द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो आपको पता है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। अब नाउ टॉपिक आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ सेल पे। हम सेल ऑफ पार्ट पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहला हमारा सेल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। हमारे पार्ट ऑफ सेल का ये एक बेसिक सा पार्ट है जो कि सबको आना ही चाहिए, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये हमारी 3 पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। फिगर 8.7 में आपको दिया गया है द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्म मेम्ब्रेन।
The membrane separates cells from other and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of substance or material bound inward and outward. तो मैं आज आपको सबसे पहले कुछ साइटोप्लाज्म के बारे में बताती हूँ, साइटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब मैं आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस तरीके का हमारा ये होता है सेल, ठीक है। जो इस सेल की ये बाउंड्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब उसके अंदर कुछ इस तरीके से ना, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे ना, ये जो पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा सेल के अंदर, आपने चैप्टर सेल क्लास 7th में भी आपने पढ़ा था। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि सेल कुछ इस तरीके का, ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं जो कि हमारे सेल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को ना हम प्लाज्म मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्म मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे सेल को ना शेप देता है। ये देखिए आपने इसको सेल को इस तरीके से इसने शेप दे रखी है, और ये सेल को ना सेपरेट करता है। ये एक पोरस मेम्ब्रेन है जो कि ना मूवमेंट को अलाउड करता है। इसमें जो ये मूवमेंट होती है ना, उसको ये अलाउ करता है, ठीक है। अगर जैसे ये इसमें ये मूवमेंट जो भी होगी सेल में, तो ये उसको अलाउ करेगा क्योंकि ये सेल की हमारी बाउंड्री है, ठीक है। इसके फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे इनर कंटेंट्स है ना जो सेल के, उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं एक्टिविटी 8.3 पे। In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb. आपको अगर ये ऑब्जर्व करना है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल का, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑनियन बल्ब लेना होगा। उसकी जो ड्राई पिंक कवरिंग होती है ना, पील्स होते हैं, उसको निकाल देना होगा। ऑनियन बल्ब मतलब एक प्याज, उसकी जो पल्ब होती है उसको निकाल देना होगा, peels, sorry. You can easily separate this from the freshly white layers of the bulb with the help of forceps or even you with your hands. तो क्या करना है, जब आप उसको सेपरेट करेंगे, उसको निकालेंगे, तो उसमें आपको देखेंगे वाइट लेयर्स दिखेंगी उसके बल्ब की, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको फोर्सेप्स और या अपने हैंड थ्रू आप उसको क्या कर लें, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। तो क्या करें, अगर आप ऑनियन बल्ब्स को इस तरीके से तोड़ के भी आप अपने उसको थिन लेयर्स को रख सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पिल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ ग्लास स्लाइड। तो क्या करें, आप एक छोटा सा लेयर ले लें आप ऑनियन पिल के, और उसको ना ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर डाल दें, मतलब पानी की बूंद के अंदर डाल दें ग्लास स्लाइड के अंदर। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप्स। तो क्या करें, आप उस थिन लेयर को ना कट कर ले छोटे छोटे पीसों में, किसके हेल्प से, या तो ब्लेड के हेल्प से या फिर फोर्सेप्स की हेल्प से। Add a drop of methylene blue solution to the methylene blue solutions to the layer and place a cover slip on it. क्या करें, आप जो मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन आपने देखा है ना, आपका चैप्टर 4 है साइंस का, मटेरियल्स और मेटल्स वाला, उसमें आपको ये सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो क्या करें, आप मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन को, उसकी ड्रॉप को आप इसके चारों ओर लेयर बना के डाल दीजिए, ठीक है। कवर स्लिप, जिसको मतलब प्लेसेस अ कवर स्लिप ऑन इट, ठीक है। अब वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। तो आप ये उसको देख लें कि उसके पास ना कोई भी एयर बबल्स ना हो। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। आप उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए और उसको ड्रॉ कीजिए, लेबल कीजिए उसको अच्छे से, कंपेयर आप कीजिए उसको 8.5 फिगर आपको जो दे रखा है, ठीक है। तो द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, जो सेल आपको हर किसी में सेल आपको दिखेगा, तो हर किसी में सेल मेम्ब्रेन आपको दिखेगी हर किसी सेल में। तो जो ऑनियन पिल का जो बाउंड्री होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी, मतलब मैं आपको बताती हूँ, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए इसके थ्रू आप समझिए, देखिए ये तो आपकी होगी, ये तो आपकी जो बाउंड्रीज दे रखी हैं, ये तो हमारी है सेल, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये देखिए बीच में है ना, ये कुछ जेली लाइक, ये देख रहे हैं आप, ये साइड बीच में इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना, ये देख रहे हैं आप, जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जो जहाँ पे मैंने रेड मार्किंग किया उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब वो जो बोल रहा है कि मुझे ये जानना है कि जो प्लांट्स के अंदर है ना, प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल की क्यों ज़रूरत होती है। तो यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। तो आपने पहले पढ़ा था अभी कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, शेप देता है सेल को। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज ऑन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना एक आउटर थिक लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो ये क्या करती है, जो एडिशनल लेयर होती है ना, ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स को ना प्रोटेक्ट करके रखती है। प्लांट्स सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो क्या है, प्लांट सेल को ना, और प्लांट सेल को क्या है, प्रोटेक्शन चाहिए। किससे, वेरिएशन से। वेरिएशन होता है जो टेम्परेचर में, हाई विंड चलती है, और एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर हमारी हवा में होता है उसकी वजह से। तो इसको क्या है, प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये उसको उसी में प्रोटेक्शन करती है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो क्या है, ये जो वेरिएशन है किसकी वजह से एक्सपोर्ट होते हैं, ये ना एक्सपोज होते हैं ना, वेरिएशंस की वजह से एक्सपोज होते हैं। बिकॉज ये क्या है, ये मूव नहीं, ये हिल नहीं सकते। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेड सेंटिया, ठीक है। तो और इसको इलूडिया और रोहिया में भी देखा गया है। तो क्या है, जो सेल्स है ना, वो किस में देखे गए हैं, सेल्स ना, ये जो मैंने आपको अभी प्लांट्स के नेम बताए, इस लीफ के प्लांट्स के नेम बताए, उनके अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड इन द केस ऑफ ऑनियन। तो आप एक स्लाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, किसके केस में, जो भी हमने एक्टिविटी करी थी ऑनियन के केस में। नाउ पहेली आज बूझो, इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, कि हमें ना एनिमल सेल को भी क्या वो ऑब्जर्व करेगा, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे। तो एनिमल सेल को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ क्लीन टूथपिक, आपको एक क्लीन टूथपिक लेनी है। टूथपिक लाइक आप होते ना, एक स्टिक टाइप से होती है, आपको एक क्लीन टूथपिक लेनी है, फिर माचिस भी ले सकते हैं। अब आप उसको चीक के साइड में रख दीजिए, और उसमें ना कुछ ग्लास स्लाइड का वाटर डाल दीजिए, और उसमें कुछ आयोडीन भी डाल दीजिए, और उसको ना कवर स्लिप की जगह, मतलब कवर की तरह उसको साइड में बिल्कुल उसको कवर कर दीजिए। अल्टरनेटली एट 1 और 2 ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, 1 और 2 ड्रॉप ब्लू मेथिलीन सॉल्यूशन भी उस पर डाल देना है। अब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिए, तो आप देखेंगे कुछ उसमें ना कुछ ना उसमें सेल्स है, अलग अलग सेल्स हैं, जो कि ना एक स्क्रैप्ड मटेरियल की तरह आपको 8.6 में दिखेगा। तो आप उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसमें पार्ट्स ऑफ सेल्स आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और जो सेल वॉल है ना, वो इसमें सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, वो एनिमल सेल में नहीं होती, तो वो आपको इसमें नहीं दिखेगी, ठीक है। सो नाउ हम आ जाते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा उसमें, ह्यूमन चिक सेल में सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस दिखेगी, और सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी दिस इज नॉट सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी तो साइड साइड में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना गाइस। तो ये ह्यूमन चिक सेल है, ओके। नाउ साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे कि आपने देखा था सेल के ऊपर जो पूरा होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये न्यूक्लियस के पास भी होता है, लाइक ये न्यूक्लियस होता है ना, इसके पास भी होता है। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक सिर्फ खाली नहीं होता, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स क्या है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, उसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब एग्जैक्टली इन्हीं से मिलके बना है। तो कौन से कंपोनेंट्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। तो आप इनके बारे में अलग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ न्यूक्लियस पढ़ते हैं हम। सो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल के लिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेल होता है। ये क्या होता है, जर्नली ना स्पेरिकल शेप में होता है, और ये ना सेंटर ऑफ द सेल के हमें नजर आता है, हमने देखा था ना, सेंटर ऑफ सेल के हमें नजर आता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको हम ना ईजिली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या है, न्यूक्लियस ना हमारे ना
जिस तरीके से साइटोप्लाज्म होते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियस को भी एक वॉल कवर करके रखते हैं जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये भी एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि ना अलाउ करती है जो मटेरियल होता है ना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर उसको मूवमेंट के लिए। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. तो हम जो मैग्निफिकेशन जिसमें ऐसा एक अगर माइक्रोस्कोप होगा ना जिसमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगी, जो ज़्यादा मॉडिफाइड होगा, अगर हम उससे देखेंगे तो हम देखेंगे ना जो स्पेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, स्पेरिकल बॉडी आपने देखना, स्पेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, स्पेरिकल लाइक दिस वन, इस तरीके से जो स्पेरिकल होती है ऐसे स्पेरिकल, उसमें क्या होता है उसकी स्पेरिकल टाइप सी बॉडी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो ना न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे ना, जैसे न्यूक्लियस है फिर इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। These carry gains and help in inheritance और transfer of characteristics from the parents to the offsprings। तो ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं जेन्स को, जिसमें क्या होता है इसमें ना ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक ये ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो जो क्रोमोसोम्स है ना जब भी देख सकते हैं जब सेल्स है ना वो डिवाइड होंगे, सेल जब हम डिवाइड होंगे ना जब भी हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। ना हमने देखा था ना, अभी नीचे एक वर्ड आया था, ये देखिए आपको नीचे एक वर्ड आया था जेनेस। तो जेन्स के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। जेन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेन एक यूनिट है जो कि इनहेरिटेंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ये क्या कंट्रोल करती है, इट्स कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडाइटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये कंट्रोल करती है ट्रांसफर को, एक जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग से, ठीक है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसका मतलब ये होता है आपके पेरेंट्स कुछ आपके अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पास करते हैं, जैसे बोलते हैं ना ये बच्चा मम्मी पे गया है पापा पे गया है, तो ऐसे कुछ पेरेंट्स आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पास करते हैं। तो इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर आपके पापा की ब्राउन आइज हैं तो आपकी भी ब्राउन आइज होंगी। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर्स यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। तो अगर आपकी मम्मी के कर्ली हेयर है तो आपकी भी कर्ली हेयर होंगे। हाउ एवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसी को हम जेन्स बोलते हैं, और जिनका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, तो उसको जेन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में कुछ ऐसा रोल होता है जो कि इनहेरिटेंस करता है जैसे ना वो कंट्रोल करता है कि सेंटर ऑफ द सेल की जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। सेल भी तो कुछ एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं ना, सेल जब भी तो हम उसको सेल बोलते हैं क्योंकि वो एक्टिविटीज़ प्ले करता है तो वो उसको ही कंट्रोल करता है। द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो एंटायर उसका पूरा जो कॉन्टेंट होता है ना उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन होता है, न्यूक्लियस कंटेन होती है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, एक तो न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। तो ये एक लिविंग सब्सटेंस है सेल का। पहली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज सेम इन सेल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। पहली जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो प्लांट्स एनिमल बैक्टीरिया में सेम ही होता है। तो चलिए देखते हैं हम। So the nucleus of the bacteria cell is not well organized like the cell of multicellular organism। जो सेल होता है ना, बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल मतलब बैक्टीरिया का सेल होता है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब जैसे न्यूक्लियर के अंदर एक बाउंड्री होती है ना न्यूक्लियर के ऊपर, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल है ना उसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है विदाउट, मतलब उसके अंदर ना कोई भी, मतलब विदाउट एनी न्यूक्लियर मटेरियल के, ठीक है। सॉरी, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी टर्म पड़ी है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इस तरीके के सेल होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। मतलब प्रो क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रो गाइस
प्रो मतलब होता है फॉल्स, प्रिमिटिव। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसके अंदर जो है जो क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होती है, मतलब जो सेल न्यूक्लियस के बिना होता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनके अंदर अच्छे से न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो इसमें ना जो ये है ना यू, तो यहाँ इसमें ई जो है ना साइलेंट होता है, तो उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म दैट अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स। तो जैसे अदर देन बैक्टीरिया हो गए, और जैसे बैक्टीरिया हो गए और ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, तो उनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आप ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ना कुछ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा खाली खाली सा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम स्ट्रक्चर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो उसको हम वॉक्यूल बोलते हैं। ये एक सिंगल होता है और बिग ऑनियन सेल होता है। ये एक सिंगल, इट्स कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल। ये कुछ ऐसी ऑनियन सेल की तरह होता है जो सिंगल होता है और बिग होता है। चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। चिक सेल के अंदर स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। लार्ज जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो प्लांट सेल में ज़्यादा देखे पाए गए हैं। तो वॉक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। तो जो एनिमल सेल्स में जो वॉक्यूल्स होते हैं ना, वो छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे अभी मैं कंपेयर करती हूँ हाथी को, और कंपेयर करती हूँ और मैं चींटी को कंपेयर करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि बड़े ऑर्गेनिज्म में बड़े सेल होंगे। चींटी में और हाथी में आप कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल सेम ही सेल होंगे। ऐसा नहीं होता कि एनिमल्स में जो बड़े एनिमल्स होते हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े सेल नहीं होते, ठीक है। You might notice several smaller colored bodies in the cytoplasm of cells of called thread centennial leaves. स्कैंटिया लीव्स। तो आपने नोटिस किया होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कलर्ड बॉडीज होती हैं, आपने देखा होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म के जो सेल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ट्रेड सेंट्रिया लीव्स, ठीक है। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीव सेल। ये किसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में जो लीव होते हैं ना, लीव सेल होते हैं उसके अंदर। तो इसको हम प्लास्टिसाइड बोलते हैं। प्लास्टिसाइड अब होता क्या है, ये इसी का ही मतलब है। मतलब आपको ऐसे समझ में ना आया हो आई थिंक, तो मैं आपको प्लास्टिसाइड्स वैसे समझा देती हूँ मेरी लैंग्वेज में। तो प्लास्टिसाइड्स क्या होता है, प्लास्टिसाइड्स एक लीव्स होती है जिनके अंदर ना क्लोरोफिल कंटेन होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वो अलग अलग कलर्स में भी होती है। कुछ में ग्रीन पिगमेंट होता है, कुछ में ना, और जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिसाइड्स होती है ना, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव। तो वो लीव को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती हैं। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपने देखा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो लीव्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो उन्हीं के थ्रू होता है। मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो अभी हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। तो एक्टिविटी 8.3 और एक्टिविटी 8.4 जो हमने करी थी प्लांट सेल की, और हमने अभी एनिमल सेल की करी थी, तो क्या आप उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर कर पाएंगे। तो आप प्लांट और एनिमल सेल्स को केयरफुली देखिए। इस फिगर में जो नीचे आपको दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। लेट अस टेबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंगाइज्ड फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो हम इनमें कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे और कुछ इनमें डिफरेंसेस देखेंगे। डिस्टिंगाइजिंग मतलब डिफरेंसेस। ओनली फ्यू फीचर्स आर मेंशर्स। तो इसमें कुछ ही फीचर्स दिए गए हैं, तो उन्हीं को हम देखते हैं। यू में ऐड, तो आप उनको ना ऐड भी ऐड कर सकते हैं इनको मिला के। जैसे कि देखिए गाइज, ये जो है ये एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल। देखिए एनिमल सेल में देखिए सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑल्सो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, बट इसमें ना सेल वॉल होती है, बट इसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल होती है। इसमें वॉक्यूल है, इसमें वॉक्यूल नहीं है। देखा नहीं आपने, वॉक्यूल नहीं दिख रहा मुझे, इसमें वॉक्यूल नहीं है। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है। देखा ना आपने, साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है। देखिए इसमें वॉक्यूल होता है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया इसमें, सॉरी।
इसमें वॉक्यूल होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, बट इनमें दोनों में सेल मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन इनमें है ना जो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और सेल वॉल नहीं होती। दो डिफरेंसेस मैंने इसमें देख पाए हम लोग कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, सो अब आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को। सो गाइज अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।